देखिए दोस्तों, इस पीपीटी के माध्यम से मैं भारतीय रेल में जो अलग अलग विभाग होते हैं उनके स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये विभाग ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में बटा होता है। इन भर्तियों को रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कैटेगरी में समय समय पर भर्ती करता रहता है, इसकी नोटिफिकेशन रिलीज करता रहता है। तो देखिए, बात आती है रेलवे में जॉब प्रोफाइल की। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी जो एक कैटेगरी है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी जॉब आती है। देखिए, अगर आप रेलवे में आने के इच्छुक हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि रेलवे में कितने कौन कौन से कैटेगरी की जॉब होती है और उनका काम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ होती है रेलवे ग्रुप डी की जॉब, जिनमें पहली होती है हेल्पर की, दूसरी होती है हॉस्पिटल अटेंडेंट की, तीसरी होती है पॉइंट्समैन की, फिर आपकी होती है ट्रैकमैन की और गेटमैन की। तो ये पोस्ट जो होती हैं ये रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत आती हैं और इनको आरआरबी भर्ती करता है। फिर बात आती है ग्रुप सी में। ग्रुप सी की जो भर्ती होती है इनको दो भाग में बांटा जाता है। एक आपकी टेक्निकल की पोस्ट होती है, दूसरी होती है नॉन टेक्निकल की पोस्ट। तो नॉन टेक्निकल में कौन कौन से आते हैं, देखिए, जैसे आपके आते हैं स्टेशन मास्टर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, सीनियर टाइम कीपर। फिर आगे जाते हैं सीनियर टाइम कीपर के बाद टिकट कलेक्टर, क्लर्क, गुड्स गार्ड कहिए या ट्रेन मैनेजर। ये इत्यादि कुछ पोस्ट होती हैं जो आपकी नॉन टेक्निकल, इसीलिए तो आरआरबी की जो भर्ती होती है वो एनटीपीसी के नाम से जानी जाती है। यानी ये नॉन टेक्निकल और पॉपुलर कैटेगरी की भर्तियां होती हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो बहुत पॉपुलर होती हैं, जिसमें स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, बुकिंग क्लर्क, उसके बाद गुड्स गार्ड, इनको ये पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। फिर बात आती है आरआरबी में जो टेक्निकल जॉब होती हैं। टेक्निकल में आपके एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे सहायक लोको पायलट या ट्रेन ड्राइवर कहते हैं। वो दूसरी होती है टेक्नीशियन की, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। टेक्नीशियन के लिए 12वीं का होना जरूरी है, 10+2, वो भी पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, तब आप टेक्निकल के लिए एलिजिबल होंगे। सहायक लोको पायलट के लिए आपको 10वीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है 10वीं और आईटीआई या पॉलिटेक्निक, या फिर आप कोई टेक्निकल डिग्री लिए हो, बीई बीटेक वगैरह, तो उसके लिए आप एएलपी के लिए एलिजिबल हैं। हायर स्टडी आपकी चाहे जो बीटेक हो, एमटेक हो, या आप पॉलिटेक्निक किए हों, आईटीआई किए हों, आप एएलपी के लिए एलिजिबल हैं। आपका जो मेडिकल कैटेगरी है वो ए1 की होती है, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ध्यान ये रखने की ज़रूरत है कि आप अगर एएलपी बनना चाहते हैं तो आपके लिए टेक्निकल डिप्लोमा या डिग्री का होना अनिवार्य है। लेकिन टेक्नीशियन के लिए आप 10+2 पीसीएम से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी में फिर अलग अलग डिपार्टमेंट की भी भर्तियां होती हैं टेक्निकल जॉब में, जैसे सिविल में होती हैं, मैकेनिकल में होती हैं, सिग्नल विभाग में होती हैं और टेलीकॉम विभाग में होती हैं। तो आपकी बात आती है, ये तो ग्रुप सी की भर्तियां हो गई जो कि रेलवे की रीढ़ मानी जाती है। फिर बात आती है ग्रुप बी की। देखिए, ग्रुप बी की जो सर्विस होती है इसका कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, बल्कि ग्रुप सी के जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं को परीक्षा के माध्यम से प्रमोशन दे करके ग्रुप बी कैडर में भेजा जाता है। फिर बात आती है ग्रुप ए की। ग्रुप ए में जो होता है वो आपका यूपीएससी कंडक्ट कराती है इसका एग्जाम। इसके माध्यम से मेनली अब तो कई सारी पोस्ट को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, जिनमें पहले था इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, और भी ऐसे इंडियन रेलवे की सर्विस थी जिनको मर्ज करके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस कर दिया गया। अब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ये है आपकी, और इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस, यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो आपके सीनियर डीएसटी होते हैं, सीनियर डीएन होते हैं, ये सब क्या है आपके, ये आपकी इंजीनियरिंग सर्विस आते हैं। तो ये कैटेगरी होती है 4 तरह के, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, और ग्रुप डी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से रेलवे की भर्ती होती है और आरआरबी समय समय पर नोटिफिकेशन निकाल के इसकी भर्ती कराती है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और हम जानेंगे कि इन पोस्ट में अलग अलग क्या सिलेबस होता है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या सैलरीज होती हैं, क्या सुविधाएं होती हैं, ये सब हम जानते रहेंगे आगे। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।